नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपके इस नई वीडियो में जिसमें हम आपको न्यूरॉन के बारे में पढ़ाएंगे। न्यूरॉन जिसे कि नर्व सेल भी कहा जाता है। तो हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट जनरेट एंड ट्रांसमिटेड नर्व इम्पल्स और मैसेज। तो कह रहा है हमारा जो न्यूरॉन होता है ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, जो कि जनरेट करता है और ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को हमारी बॉडी में, जिसे कि नर्व इम्पल्स को मैसेज भी कहा जाता है, जो कि क्या भेजता है? मैसेज भेजता है हमारी बॉडी में। ये है यहाँ पर न्यूरॉन का डायग्राम। तो ये क्या है? ये है हमारा न्यूक्लियस और ये हमारा एक्सॉन हिल्लॉक होता है। यहाँ पर ये हमारा नोड्स ऑफ रनव्योर्स है। ये वाला हिस्सा हमारा माइलिंग सीट है और यहाँ पर कहीं ये हमारे एक्सॉन होते हैं। और ये जो ये वाला है ये क्या है? ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और इसके अंदर जो है नेसल बॉडी भरी हुई है और ये जो हमारा है सेल बॉडी कहते हैं। और ये जो है ये हमारा स्वान सेल है और लास्ट में जो है ये हमारा है एक्सॉन मेम्ब्रेन। और जो ये है जो हमारा लास्ट में क्या है? ये टर्मिनल बॉटम, इसको हम टर्मिनल बॉटम बोलते हैं। और ये हमारा डेंड्रियाट्स होता है, ये हमारा टर्मिनल बॉटम होता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो हम क्या करते हैं? ट्रांसमिशन कैसे होता है हमारे मैसेज और नर्व इम्पल्स का? तो दो टाइप से होता है, एक होता है हमारा इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल। तो जो इलेक्ट्रिकल होता है वो क्या होता है? विद इन द न्यूरॉन, सिर्फ उसी न्यूरॉन के अंदर जो होता है हमारे मैसेज का क्या होता है? वो क्या करता है? उसी न्यूरॉन में जो है मैसेज को भेजता है। पर जो हमारा केमिकल ट्रांसमिशन होता है उसमें क्या होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या करता है? वो मैसेज को भेजता है। अब आती है सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है? वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है? एक्सोलिमा मेम्ब्रेन से, एक्सॉन हिल्लॉक से, नेसल बॉडी जिसे कि न्यूरोफाइबर्स कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपैरेटस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा कॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं सेल बॉडी क्या होती है। सेल बॉडी किसे कहते हैं? सेल बॉडी को यहाँ पर सोमा भी कहा जाता है। सेल बॉडी आर द इरेगुलर इन शेप कंटेनिंग न्यूरोप्लाज्म। जो हमारी सेल बॉडी होती है क्या होती है? इरेगुलर होती है शेप की, इसका कोई भी जो है एक स्पेसिफिक शेप नहीं है और ये कंटेन करता है न्यूरोप्लाज्म। जैसे कि आपने यहाँ पर एक्सॉन के उसमें देखा होगा, ये हमारा न्यूक्लियस था, इसके अंदर क्या थे? छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जिसे क्या कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। अब आता है हमारा डेंड्रियाट्स। डेंड्रियाट्स ये है, डेंड्रियाट्स का होता है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर एंड शॉर्ट प्रोसेस। हमारा क्या था? जो हमारे न्यूरॉन थी उसमें क्या थे? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर थे, उन्हीं को क्या बोलते हैं? डेंड्रियाट्स बोलते हैं। और एक हमारी शॉर्ट प्रोसेस होती है। कैरी क्या करता है? इनकमिंग इम्पल्स। ये कैरी क्या करता है? इनकमिंग इम्पल्स को, जो हमारे इनकमिंग मैसेज होते हैं उसको क्या करता है? कैरी करता है। अब आता है हमारा एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन जो हमारा था टैपेड एरिया ऑफ सेल बॉडी मेड एक्सॉन। जो हमारा टैपेड एरिया होता है सेल बॉडी का, वही क्या बनाता है? एक्सॉन को बनाता है। यूजुअली लॉन्गर प्रोसेस, मैक्सिमम लेंथ ऑफ एक्सॉन इज 100 सेंटीमीटर। जो हमारा एक्सॉन होता है क्या होता है? एक लॉन्गर प्रोसेस होती है, जो इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है। अब इसमें नेक्स्ट है हमारा एक्सोलिमा मेम्ब्रेन। एक्सोलिमा मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। आपने देखा कि जो आपका बाहर का हिस्सा था वही जो है आपका क्या है? एक्सोलिमा मेम्ब्रेन है। अब आता है इसमें माइलिंग सीट। माइलिंग सीट क्या होता है? माइलिंग सीट जो है कंटेन क्या करता है? फैटी सीट ऑफ फाइबर। ये कंटेन करता है फैटी सीट ऑफ फाइबर्स। इसमें नेक्स्ट आता है नोड्स ऑफ रनव्योर्स। एक्सपोजिंग एरिया ऑफ एक्सोलिमा मेम्ब्रेन। जो भी एक्सपोजिंग एरिया हमारा एक्सोलिमा मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट है हमारा स्वान सेल। स्वान सेल क्या है? जो हमारा स्वान सेल है वो कंटेन क्या करता है? न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस कंटेन करता है वो हमारा स्वान सेल है। फिर है हमारा टर्मिनल बॉटम। टर्मिनल बॉटम क्या है? एंड पोर्शन ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन का जो लास्ट पोर्शन है हमारा, जो ये वाला पोर्शन है, यही क्या है? यही जो हमारा है टर्मिनल बॉटम। ये जो हमारा एंड पोर्शन है और ये क्या होता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी मैसेज वन टू अनदर न्यूरॉन सेल और न्यूरॉन। कह रहा है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मैसेज को कैरी करने के लिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। फिर आते हैं हमारे न्यूरॉन के कितने टाइप्स होते हैं। अब हमारे न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं? तो जो हमारे न्यूरॉन हैं फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया है। तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मोटर न्यूरॉन, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और तीसरा होता है इंट्रा न्यूरॉन। तो हमारा जो मोटर न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन क्या होता है? एफरेंट होता है।
मतलब ये क्या करता है, जो भी हमारे मैसेज होते हैं उसको कहाँ ले जाता है, बाहर की तरफ को ले जाता है। कैरी करता है इम्पल्स फ्रॉम CNS टू PNS। ये हमारे इम्पल्स को कहाँ ले जाता है, जो हमारे मैसेज होते हैं उसको कहाँ ले जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ले जाता है, जो कि क्या है, एक एफरेंट ऑर्गन है। इसमें क्या होता है, हमारा एक्सॉन जो होता है लॉन्ग होता है और जो डेंड्राइट्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। दूसरा है हमारा सेंसरी न्यूरॉन। जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन होता है वो क्या होता है, एफरेंट होता है, जो कि क्या करता है, मैसेज को अंदर की तरफ को जो मैसेज है उसको लेके आता है। कैरी करता है इम्पल्स फ्रॉम PNS टू CNS। ये जो हमारे मैसेज होते हैं उसको क्या करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से हमारे ब्रेन तक लेके आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। किसके थ्रू, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारा क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है शॉर्ट एक्सोन। इसमें हमारा जो एक्सोन होता है वो शॉर्ट होता है और हमारा डेंड्राइट जो होता है लॉन्ग होता है। तीसरा जो है हमारा क्या है, इंट्रान्यूरॉन। इंट्रान्यूरॉन क्या होता है, इंट्रान्यूरॉन होता है हमारा कनेक्शन बिटवीन अनदर टू आइटम्स ऑफ न्यूरॉन। कनेक्शन बिटवीन अनदर टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। जो हमारे दो टाइप्स हैं इनके बीच में क्या होता है, ये क्या करता है, कनेक्शन बनाता है। और क्या करता है, उन दोनों के बीच में जो हमारा मैसेज को ले जाने का टाइम होता है उसको क्या करता है, सेव करता है। इंट्रान्यूरॉन का जो मेन फंक्शन है यही है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूरॉन वाला लेक्चर है वो ख़त्म होता है। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप वहाँ जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।